स्वागत है। आज हम भारत की इंग्लैंड के खिलाफ जो हाल में टेस्ट हार हुई उसके कारणों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकाल कर समझें कि भाई हुआ क्या मैदान पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो हर जगह से उभर कर आ रही है और जो काफ़ी चौंकाने वाली भी है, वो है भारत की फील्डिंग। ऐसा सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 10 कैच छोड़े भारत ने इस मैच में। 10 कैच? जी हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हर छूटा हुआ कैच सिर्फ रन नहीं देता है, वो पूरी टीम का जो मोराल होता है उसको नीचे ले आता है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स में ये भी है कि हाँ, कुछ मौके मुश्किल थे, मानता हूँ, लेकिन कई तो ऐसे थे जो पकड़े जाने चाहिए थे। यशस्वी जायसवाल की फील्डिंग पर भी काफी बात हुई, बल्कि एक जगह मजाक में ये भी लिखा था कि इसको गेंद देख के बॉल की स्पीड का अंदाजा नहीं लगता। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लाइफ मिली, वो जम गए और दबाव घूम फिर कर भारत पर ही आ गया। और फील्डिंग में जो ये कमी रही, क्या इसका असर फिर गेंदबाजी पर भी दिखा? क्योंकि पहली पारी में तो बुमराह ने कमाल किया था, 5 विकेट लिए थे, लेकिन चौथी पारी में जब मैच फंसा हुआ था वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर इंग्लैंड की वो जो बाज बॉल वाली रणनीति है ना, उसका असर साफ दिखता है। बाज बॉल मतलब कोच मैकेलम और कप्तान स्टोक्स का वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का अंदाज। हाँ, वो आक्रामक खेल। जी। तो जब सामने वाली टीम लगातार अटैक कर रही हो, तेजी से रन बना रही हो, तो गेंदबाजों पर बहुत दबाव आ जाता है। लाइन लेंथ बनाए रखना, विकेट निकालना सब मुश्किल हो जाता है। और विश्लेषण यही बताते हैं कि चौथी पारी में भारतीय गेंदबाज शायद ये दबाव झेल नहीं पाए। वो रेगुलर इंटरवल पर विकेट नहीं ले सके और इंग्लैंड ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। हाँ, वो बाज बॉल चौथी पारी में 371 रन चेस करना, वो भी इतनी आसानी से, ये वाकई कमाल था उनकी तरफ से। स्टोक्स और उनकी टीम ने जिस तरह से रन बनाए, मैच का रुख ही पलट दिया। तो क्या ये रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि भारतीय टीम शायद तैयार नहीं थी इस तरह के अटैक के लिए? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जो कई विश्लेषणों में उठाया गया है। ऐसा लगता है कि भारतीय खेमे में इस तरह के लगातार हमले का शायद कोई ठोस प्लान बी नहीं था। फील्ड प्लेसमेंट वही पुराने ढर्रे पर रहे और गेंदबाजी में वो आक्रामकता या वो पैनापन नहीं दिखा जो बाज बॉल को रोक पाता। जरूरी पलों में रणनीति और उसको मैदान पर उतारने में वो जो तालमेल होता है वो मिसिंग लगा। अच्छा। और जो अनुभवी गेंदबाज थे उनसे जिस सपोर्ट की उम्मीद थी वो भी शायद उस निर्णायक मोड़ पर नहीं मिल पाया। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, वो करीब 10 छूटे कैच, खासकर अहम मौकों पर। जी। गेंदबाजी का दबाव में वो असर ना दिखा पाना, खासकर चौथी पारी में। हाँ। और इंग्लैंड की वो कामयाब बास्बॉल रणनीति। बिल्कुल। और भारत की अपनी स्ट्रैटेजी में तालमेल में कुछ कमी। तो क्या यही सब मिलकर हार की वजह बने? हाँ, मोटा मोटी तस्वीर तो यही बनती है। इन सभी वजहों ने मिलकर ही भारत की हार की जमीन तैयार की। कोई एक फैक्टर नहीं था, बल्कि कई मोर्चों पर टीम एक साथ पिछड़ती हुई दिखी। अब आगे देखना यह होगा कि टीम इन गलतियों से क्या सबक लेती है। फील्डिंग को टाइट करना होगा, गेंदबाजी में प्रेशर झेलने की आदत डालनी होगी और बदलती रणनीतियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अगला मैच 2 जुलाई को एजबेस्टन में है। देखते हैं, वो एक मौका होगा वापसी का। और हाँ, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई टीम इतनी अलग, इतनी आक्रामक रणनीति अपनाती है, तो क्या टेस्ट क्रिकेट का पारंपरिक धैर्य और रणनीति ही जवाब है, या फिर आपको भी उसी अंदाज में पलटवार करना पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।